हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है कॉफ़ी से, क्योंकि अभी मैं पीने जा रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने रख ली अपनी बुक, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ घर के लिए निकल रही हूँ। और मेरी बुक भी साथ में चलेगी, क्योंकि मेरी बुक और मैं साथ में सफ़र करते हैं, क्योंकि मेरी बुक के बिना मैं नहीं और मेरे बिना मेरी बुक नहीं। क्योंकि जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते हैं तो एक दूसरे के बिना बिछड़ने वाले नहीं हैं। तो जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, अकेले कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और ये डायरी हमारी, ये भी हमारे साथ ही चल रही है, क्योंकि हम इस डायरी में कभी कभी अपनी कुछ यादें लिखते रहते हैं। इसीलिए डायरी भी हम ज़रूर रखते हैं साथ में जहाँ भी जाते हैं। और क्योंकि हमारा टारगेट भी बनाना रहता है इस डायरी में, अगर जहाँ भी जाएंगे वहाँ के हिसाब से अपना टारगेट भी बनाते हैं। तो इसीलिए हमारी डायरी भी हमारे साथ में ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकलना है अपने घर। तो जितने भी ऑटो वाले भैया हैं सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप चलोगे आप चलोगे। तो मुझे ऑटो से नहीं जाना था, मुझे बस से जाना था। और बस का वेट करते करते मुझे 2 से 3 घंटे यहीं लग गया। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। सारी बसें निकल रही है, बट हमारे घर की बसें कब आएगी पता नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आएगी तो आएगी कब। यहाँ इस बस से मैंने पूछा, मतलब जितनी भी बसें हो जा रही है ना, सबसे पूछ रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक ऑटो दिखी, तो मैं सोची कि चलो आधा दूर तक तो मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। फिर मैंने ऑटो ले लिया और फिर ऑटो से ही आधा दूर तक मैं निकल पड़ी अपने घर की तरफ। फाइनली डियर फ्रेंड्स, हमारी बस तो मिल गई, बट आगे नहीं निकलने का नाम ले रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक है। और फिर मैं सोची कि अब जब बस निकल नहीं रही है, हमें बस में ही टाइम बिताना है, तो क्यों ना अपने टाइम को किसी और काम में लगाया जाए। तो अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं गौरव सर का। और सर अभी गायत्री मंत्र में जनगणना पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही सर डेली करंट अफेयर्स के 5 मिनट 10 मिनट पहले छोटी सी 2-4 मिनट की वीडियो डालते हैं, जो जनगणना या फिर राजधानी वगैरह से संबंधित रहता है। तो ऐसे अभी सर जनगणना पढ़ा रहे हैं, तो हमें जनगणना के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सर बताते रहते हैं। इसीलिए अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखते हैं तो आप लोग भी देख लिया कीजिए। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो देख लेंगे ही, वही सही है। बट अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं देख ले रही हूँ, क्योंकि मैं बस में हूँ और हमारा टाइम भी पास हो जा रहा है, हमारी थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जा रही है। सर की मोटिवेशन लाइनें: न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, या मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मैंने खुद से वादा किया है और हमने खुद से वादा किया है। हम और हम दोनों ने खुद से वादा किया है कि हम हारने वाले नहीं हैं, जब तक जीतेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते हैं तब तक लड़ते रहेंगे, कैसी भी हमें परिस्थितियाँ क्यों ना आए। जहाँ भी पढ़ना हो पढ़ेंगे, जैसे भी हो हमें अपने हौसलों को बनाए रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है। तो फ्रेंड्स, गौरव सर की क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी। अभी मैं ले रही हूँ साइंस की क्लास। साइंस की क्लास नहीं ले रहे हैं, साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर ढूंढा कि सर ने कोई प्रैक्टिस वगैरह कराई है, तो नीरज सर 1 ईयर पहले टेक्नीशियन वगैरह का जो भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, और लोको पायलट वगैरह का, तो उसके लिए सर प्रैक्टिस करवा रहे थे रेलवे के लिए। तो रेलवे के लिए अगर सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करवा रहे हैं, अगर एनटीपीसी के लिए करवा रहे हैं साइंस, तो भी हमारा ग्रुप डी के लिए काम आएगा। इसलिए रेलवे के लिए अगर सर करवा रहे हैं, कोई भी टीचर्स हों, अगर वो रेलवे के लिए करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, हम उसे देख लेते हैं तो काम आएगा हमारे। ज़रूरी नहीं है कि बस अगर सर ग्रुप डी के लिए करवा रहे हैं हम वो देखें। तो ऐसे मैंने ढूंढा यूट्यूब पे कि सर की कोई प्रैक्टिस जो करवाए हो, क्वेश्चन वगैरह वो मिल जाए, तो हमें ये मिली। और इसी से ही मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ और देख भी ले रही हूँ कि हमें क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ा कांड हो गया है। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी बस में ये धुआं धुआं निकल रहा है। मैं पूरी तरीके से डर गई थी कि अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। बट ये सोची कि जब हम जॉब करने जाएंगे तो यही कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, हमारे सामने यही सब आएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डटी रही, मैं बस के नीचे नहीं उतरी। और मैं सबसे बड़ी शॉक्ड थी कि आगे हमारे पास एक बच्चा, जो बड़े हैं अभी वो 10th में होंगे, और एक बच्चा जो बहुत छोटे थे 5 ईयर के होंगे, वो दोनों लोग आगे बैठे हुए थे। बट मैं भी बैठी हुई थी और मुझे सच बताया तो बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैं वहाँ पर थी और कुछ लोग तो वहाँ चले गए थे। फिर यहाँ पे धुआं धुआं पूरा निकल रहा था। शायद ये जो इंजन है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसमें पानी की ज़रूरत थी। तो ये जब आग निकलने लगी, यहाँ पे पूरा धुआं धुआं होने लगा। फिर उन्होंने, यहाँ पे मतलब गांव ही है, तो यहीं पे एक नल था, वहाँ नल से उन्होंने पानी लाया। फिर पानी इसमें वो डाल रहे हैं अंकल। तो आप देखो अभी तक धुआं ही इसमें आ रहा है। जब वो डाल रहे हैं ना पानी, तो फिर पानी के जैसे फव्वारे पूरे निकल रहे थे। ऐसे थोड़ी देर बाद ये
बनी है, लगभग 2-3 घंटे हमको वेट ही करना पड़ गया। हमें बहुत डर लग रहा था कि बस में कहीं आग न लग जाए, बट भगवान जी ने हमें बचा लिया और अब हमारी बस स्टार्ट हो गई है हमारे घर की तरफ। पहली बार बस में हमारा पूरा टाइम बीत गया। तो ऐसे कभी कभी परिस्थितियाँ आती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं हमारी लाइफ में। कभी हम फेल होते हैं तो कभी हम पास होते हैं। तो हर परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो। हर सिचुएशन में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और डट के उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गई हूं और ये है मेरा छोटा सा गांव। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा गांव आप लोग को कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आज हमारी कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम आज नहीं कल से अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और